पेपर का एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दिया हुआ है इफ अ चार्ज हॉलो स्फीयर इन अ सॉलिड स्फीयर ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर। एक हॉलो स्फीयर है और एक सॉलिड स्फीयर है। एक स्फीयर बना हुआ है एल्यूमिनियम का हॉलो वाला और सॉलिड वाला बना हुआ है कॉपर से। ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि चार्जेस विल नॉट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। Q1 इज इक्वल टू नहीं, Q1 इज इक्वल टू Q2 नहीं, चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे। चार्जेस फ्लो क्यों नहीं करेंगे? V1 इज इक्वल टू V2, दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम होगा। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जैसे कि थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम हम किसको कहते हैं कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर नहीं होता। कब नहीं होता? जब दोनों बॉडी की टेम्परेचर सेम होती है। तो टेम्परेचर वो फिजिकल क्वांटिटी है जो बताती है कि हीट किधर से किधर फ्लो करेगा। हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगा। उसी तरीके से पोटेंशियल वो फिजिकल क्वांटिटी है जो बताता है कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज किधर से किधर फ्लो करेंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाए। तो अगर मैंने मान लीजिए एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया प्लस और माइनस का, तो पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आते हैं। अगर इक्विलिब्रियम में है मतलब चार्जेस ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, मतलब दोनों जगह का पोटेंशियल V1 और V2 सेम होगा। तो इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है V1 इज इक्वल टू V2। अब कुछ कंडीशंस दिए हैं। बोथ स्फीयर में इक्वल चार्ज होगा, हॉलो स्फीयर में ज़्यादा चार्ज होगा, एल्यूमिनियम स्फीयर में ज़्यादा चार्ज होगा, या हॉलो स्फीयर भी अगर एल्यूमिनियम का होता तो उसमें ज़्यादा चार्ज होता। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से। हमको दिया है कि दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, इसलिए दोनों का पोटेंशियल सेम है। V के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो V1 की वैल्यू हो जाएगी Q1 अपॉन C1 और V2 की वैल्यू हो जाएगी Q2 अपॉन C2। अब कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर, एक स्फीयर के कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला होता है, हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू R। ये होता है फॉर्मूला कैपेसिटेंस के लिए, आइसोलेटेड स्फीयर के लिए, आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटी के लिए। अब इसमें हमको क्या दिया हुआ है? दोनों का रेडियाई इक्वल है, दोनों का रेडियस R1 और R2 इक्वल है, इसलिए C1 इज इक्वल टू C2 हो गया, इसलिए Q1 इज इक्वल टू Q2 हो गया। यहाँ पर C1 और C2 अगर बराबर हो गए, कट गए, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 हो गया। अगर दो अलग अलग मेटल के स्फीयर्स दिए हुए हैं और उनके रेडियस दिए हुए हैं, तो वो खोखले हों चाहे सॉलिड हो, दोनों केस में उनका कैपेसिटेंस सेम होगा और मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर